नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट का जैसे कि चैप्टर वाइज हम साइंस के जो है वो आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी चैप्टर जो प्रकाश है उसके स्टार्टिंग के 25 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बाकी बचे 25 प्रश्न। इस प्रकार हमारे प्रकाश के जो है कुल 50 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 से लेकर 50 तक जो है हम कुल प्रश्न जो है यहाँ पर देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब जो है वो सीधा दिखाई पड़ता है। ये कौन सा दर्पण हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है? तो बात करें उत्तर की, तो समतल या उत्तल दर्पण आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न 27 की। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो जो है वो किस प्रकार का होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो लिखा हुआ है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला प्रश्न 28 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है, परंतु जो ताप है, यहाँ पर ये ताप लिखा हुआ है, ताप का जो है वो सुचालक है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप जो है उसका सुचालक है? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अबरक जो है ऐसा पदार्थ है। कुचालक जो होता है उनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो नहीं होता है, ये आपको पता भी होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29 की प्राथमिक रंग है। 4 ऑप्शन है, लाल, हरा, नीला या उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। प्राथमिक रंग होते क्या हैं उनकी बात करें तो वे रंग जो किसी अन्य रंग के सहयोग से नहीं बने होते हैं। जैसे आप देखते हैं, आपने ड्राइंग की होगी तो आप 2 कलर मिलाकर तीसरा कलर बना देते हैं। तो जो 2 कलर मिलाते हैं आप, वो किसी और कलर से नहीं बने होते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्राथमिक रंग। तो बात करें उत्तर की कौन से सही होगा, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। लाल, हरा, नीला ये तीनों ही जो है वो प्राथमिक रंग होते हैं। इसके अलावा पिछले यानी कि फर्स्ट पार्ट में इसी प्रकाश चैप्टर के जो 25 प्रश्न देखे थे उसमें मैंने प्रश्न पूछा था, अंतरिक्ष में जाकर देखने पर आकाश का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है। तो उसके उत्तर की बात कर लेते हैं। तो काला रंग जो है वो दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा, आपका काला रंग जो है वो दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न 30 की। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। आप देखते हैं साइड मिरर लगा होता है, वो दर्पण कौन सा होता है? इसी को थोड़ा सा घुमा के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बसों में जो दर्पण लगा होता है साइड में देखने के लिए, इस टाइप से थोड़ी सी लंबी सी कहानी लिखी रहती है और पूछा रहता है कौन सा दर्पण होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण जो है वो सही हो जाएगा, साइड की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए। इसके अलावा सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सोडियम परावर्तक लैंप में डायरेक्ट पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 कि कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो है इसी को बोरोसिलिकेट कांच के भी नाम से जाना जाता है, बोरोसिलिकेट कांच। और तापीय प्रधान प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो इसकी अधिक होती है। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये दिखाई कैसा पड़ता है? लाल गुलाब है, उसको यदि नीले फिल्टर से देख रहे हैं तो लाल दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा या काला दिखाई देगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला जो है वो दिखाई देगा। कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो उत्सर्जित करती है, और यदि वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेती हैं तो वो काली दिखाई देती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो लाल गुलाब है, जब एक नीले फिल्टर से देखते हैं तो ये काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग है वो फिल्टर में अवशोषित हो जाता है। लाल, हरा, नीला मुख्य ये जो रंग है जो मैंने अभी बताया था प्राथमिक रंग होते हैं, इनके मिश्रण द्वारा अन्य रंग जो होते हैं वो हमें मिलते हैं।
अगला प्रश्न 33 कह रहा है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वो होता है। 4 ऑप्शन है, वायु, जल, हीरा या कांच। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न कराता रहूं। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा जो है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सभी के अपवर्तनांक की बात करें तो जो सबसे पहला है वायु, इसका अपवर्तनांक होता है 1.001। जल के अपवर्तनांक की बात करें तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। हीरे के अपवर्तनांक की बात करें तो 2.4। कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.5। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है वो होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 34 कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है। 4 ऑप्शन है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखरना, परावर्तन या अपवर्तन। बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो प्रकाश के बिखरने के कारण आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने पूरी घटना आपको बताई थी सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर पिछले वाले वीडियो में, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न 35 देख लेते हैं। तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये अपवर्तन जो है वो कहलाता है। पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था, ध्यान से आपने समझा होगा तो वो आपका हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो तल होता है उस पर लंबवत आपाती होने पर वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती, परंतु तिरछी अगर आपतित है या तिरछी आपाती होने पर जो मूल दिशा है उससे विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को जो है हम प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 36 है कि कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में जो है वो प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हेडलाइट की बात की गई, साइड मिरर जो है उनको लेकर नहीं पूछा गया। तो 4 ऑप्शन है, अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार, उत्तल या अवतल। आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो धंसा रहता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जो अवतल दर्पण है उसको अभिसारी दर्पण भी हम कहते हैं, क्योंकि वो अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। और अवतल दर्पण जो है उनका यूज कहाँ कहाँ होता है तो गाड़ी के हेडलाइट है, सोलर कुकर है, आँख कान और नाक के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा यूज़ होता है, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें यूज़ होता है। ऐसे बहुत सी जगह जो है वो यूज़ होता है। अगला प्रश्न 37 कह रहा है चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी कांच जो है वो सही होगी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रुक्स कांच जो है वो यूज़ होती है चश्मे बनाने के लिए। ये जो है वो दुर्लभ मृदा तत्वों के जो ऑक्साइड हैं उनसे बने होते हैं और इनमें जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल जो है वो क्यों दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान होगा आपको। तो इससे आधारित पिछले वाले पार्ट में भी प्रश्न आया था। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसी कारण जो है वो होता है। अगला प्रश्न 39 देखते हैं कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण को वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए तब जब प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वो प्राप्त करना हो। आपको ध्यान होगा तो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने एक सूत्र बताया था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। उसी से आप करेंगे। f यानी फोकस दूरी आपको 40 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है, u आपको निकालना है और v जो है वो 8 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए यही वाला सूत्र लगेगा, इस सूत्र में आप सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर सारी वैल्यू प्रश्न में दे रखी है और इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो u का मान 10 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करके मैं देख सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो प्रश्न के अनुसार बदल भी जाता है। अगला प्रश्न 40 कह रहा है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के जो अनुप्रस्थ स्वरूप है उसको स्थापित किया वह प्रघटना जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवीकरण। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जो है वो प्रकाश संबंधी ऐसी घटना होती है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग इनमें अंतर स्पष्ट करती है। तो यही सबसे मेन है, इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न 41 की कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 3 होती है, 5 होती है, 6 होती है या 7 होती है। तो ध्यान होगा आपको, मैंने बताया था विबग्योर जो है वो सारे कलर होते हैं, तो कुल 7 जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से होते हैं वो आप वी, आई, बी, जी, वाई और इस टाइप से लिखेंगे। तो वी से वॉयलेट, ई से, आई से इंडिका, इस टाइप से सारे जो है वो रंग होते हैं 7। जो आप देखते हैं इंद्रधनुष बनता है उसमें जो सारे रंग होते हैं। अगला प्रश्न 42 देखते हैं कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है क्योंकि ये आपका एसएससी बैंक के लेवल पर काफ़ी बार पूछा जाता है कि द्विफेसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा या शंक्वाकार लेंस जैसा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस जैसा। क्योंकि मैंने अभी बताया अपसारी लेंस अवतल लेंस को ही कहते हैं। तो चूंकि अवतल लेंस पर गिरने वाली जो किरणें होती हैं वो लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बाहर की ओर मुड़ जाती हैं और फैलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी कारण जो अवतल लेंस है उसको हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और उत्तल लेंस जो होती है उसको हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी में भी दे रखा है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के जैसा। अगला प्रश्न देखते हैं 43, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ध्यान होगा मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि 25 सेंटीमीटर जो है ये मानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44, कि आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन जो है आकाश का नीला रंग इसी कारण होता है। अगला प्रश्न 45 कह रहा है कि आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो मैंने बताया था निकट दृष्टि दूर में दूर का नहीं दिखाई देता उसके लिए यूज करते हैं अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें निकट का नहीं दिखाई देता उसके लिए यूज करते हैं उत्तल लेंस। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, यहाँ पर होगा अवतल लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है वो दे रखा है। अगला प्रश्न 46 कह रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, इसको एकदम याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका होता क्या है, तो एक प्रकार का भ्रम होता है। देखेंगे कभी कभी रेगिस्तानी इलाकों में ऐसा आपको देखने को मिलता है कि पेड़ के साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, और लोगों जो यात्री होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वहां पर कोई तालाब है। तो ये एक प्रकार का जो भ्रम उत्पन्न होता है वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण, उसको लेकर मृग मरीचिका जो है वो उसका निर्माण होता है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो होता है। इसकी घटना थोड़ी लंबी है, यहाँ पर समझाएंगे तो आपको बोरिंग लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में जो है वो बता दिया। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकार के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो जो है वो है। 4 ऑप्शन है और बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो 5500 एंगस्ट्रॉम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ये पूछा जाए कि किस रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, तो पीला और हरा रंग जो है उस प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी या व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका एक सूत्र होता है, समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। तो बटे 2 से आपको समझ में आ रहा है कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी जो है ये होती है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का यदि आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण है उसकी न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी जो है वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम किस में होता है, हीरे में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है या हाइड्रोजन में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड में इंफॉर्मेशन इससे पहले चैप्टर में हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। काफी लोग लाइव कमेंट में ही बता देते हैं, उनका उत्तर मैं नहीं देख पाता हूं, तो वीडियो का जो मेन कमेंट है वहां पर उत्तर अवश्य बताइएगा।
इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है? कार्निया में बनता है, आइरिस में बनता है, पुतली में बनता है या रेटिना में बनता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। और इसी के साथ प्रकाश चैप्टर भी हमारा जो है वो समाप्त हो जाएगा। अगले वाला जो पार्ट होगा उसमें हम नया जो है वो चैप्टर देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका दृष्टिपटल रेटिना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो कार्निया तथा जो नेत्रोद है उससे गुजरने के पश्चात लेंस जो है उस पर आपतित होती हैं और इससे अपवर्तित होकर जो काचाभ द्रव है उससे होती हुई रेटिना जो है इस पर पड़ती हैं। और रेटिना अथवा जो दृष्टिपटल है उस पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बनता है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी जो है वो समाप्त होता है, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।